तो इसीलिए मैं कहता हूं बाहर का टेम्परेचर देख करके कोई हमें हल्का भी ना समझ ले। ईमान वालों का जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री से ज्यादा का होता है। ये अभी बाहर कोई जाकर के देख करके आए, सख्त ठंडियां होंगी और हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन जलसे में लोगों को गर्मी इतनी हो रही है कि फैन की जरूरत महसूस हो रही है। बस इसी को बरकरार रखो, बाहर जैसी भी ठंडी हो अंदर गर्मी बाकी रहना चाहिए। और ये गर्मी ऐसी है जिसको इकबाल ने कहा है, इकबाल ने कहा था इसी गर्मी से दुनिया खौफ ज़दा है, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। अंग्रेज ये कहा करते थे, इनके अंदर जो रूह मोहम्मदी है, इश्क़ मुस्तफ़ा है, ये जब तक बाकी रहे इसे 1000 टुकड़ों में बदल दो, फिर से ये जमा हो ही जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी तारीख का राज, हमारी तारीख पर बड़ी बड़ी PhDयां हुई हैं, बड़े बड़े लोगों ने अपने मकालात लिखे और तारीख लिखी है। उससे एक मुसलमान की मुलाकात हुई, उसने पूछा किस मसले पर आप PhD कर रहे हैं? कहा कि मैंने PhD इस बात पर की है कि मुसलमानों में फ़िरक़े बहुत होते हैं और कई मर्तबा इनको तोड़ा जाता है, फिर ये जमा कैसे होते हैं। 1400 साल में कई चंगेज आए, कई हलाकू आए और हमारी कौम का पूरा इस कदर नुकसान किया कि हमारे सरों से मीनार बना दिए, बगदाद को हमारे खून से लाल कर दिया, लेकिन फिर भी आज ये अपने आबो ताब के साथ चमकते हैं। राज क्या है? तो इस बात पर PhD चल रही थी। तो इस मुसलमान ने पूछा फिर आप किस रिजल्ट पर पहुंचे, नतीजा क्या निकला आपका? उसने कहा मैंने देखा कि कई मर्तबा इन पर हमले हुए, इनको बेघर किया गया, इनको वतन से निकाला गया, इनके माल लूट लिए गए, इनके बच्चों का कत्ल हो गया। बहुत मर्तबा तारीख में ऐसा हुआ, लेकिन एक चीज है जो इन्हें फिर से जमा करती है, वो नाम मोहम्मद है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम, जिसको ये इस कदर हसास अंदाज में लेते हैं कि इनके हजारों इख्तिलाफात क्यों ना हो, फिर ये उस गुंबद की छांव में जमा हो ही जाते हैं। और यही बात अभी अभी अमेरिका के एक बहुत बड़े स्पोर्टमैन जो था, खिलाड़ी था, और वो एथिस्ट था, यानी जिसका कोई धर्म ही नहीं, लेकिन इस्लाम में आया। आने के बाद उसने जो स्टेटमेंट दिया, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मौजूद है इंटरनेट पर। उसने कहा मैंने दुनिया में ये सोचा था कि कोई मजहब सही नहीं होता, हमको आज़ाद जीना चाहिए, लेकिन मुझे मेरी फिक्र ने यहां तक पहुंचाया। मैंने देखा हजारों बुराइयां हैं दुनिया में, तो कुछ तो अच्छा होगा। जब बुराई होती है तो अच्छाई भी होती है। तो कहता है मैं बुराइयों के खिलाफ देखता गया कि अच्छाई है कहां, तो मुझे मेरे सफर ने इस्लाम की मंजिल पर लाकर छोड़ दिया। अब सुनो वो क्या कहता है, जो बात है। उसने हंस करके एक स्टेटमेंट दिया था कि मुसलमान बड़े गरीब होते हैं, बहुत सारी जगहों पर ये अनएजुकेटेड भी हैं। इस दौर में जब इनको पूरी दुनिया अपने टारगेट पर रखी है, लेकिन एक चीज मैंने इनके अंदर देखी है, एक चीज देखी है, ईसाई भी है इस दुनिया में, यहूदी भी है, वो भी नबियों को मानते हैं, लेकिन ऐसे आजाद ख्याल है कि कोई अगर ईसाई हुकूमत, क्रिश्चियन हुकूमत है और वहां पर जाकर कोई ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ कोई तख्ती लिख करके घूम रहा हो, नाउज़ुबिल्लाह कोई गुस्ताखी कर रहा हो, तो वो देखेंगे और चल पड़ेंगे। कहा कि ये फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यहूदी भी इस चीज को देखकर नजरअंदाज कर देंगे, किसी नबी की गुस्ताखी कोई करके घूम रहा हो, उनकी ही हुकूमत क्यों ना हो। लेकिन वही स्पोर्टमैन जो है वो कहता है
कि ये इन सब के साथ ऐसा है, लेकिन जहां मुसलमानों की हुकूमत भी ना हो, थोड़े से रहते हो, किसी और की हुकूमत हो, और वहां कोई बंदा इनके नबी की शान में गुस्ताखी करे और जिंदा बच के दिखाए। ये मेरी बात नहीं है, ये मशहूर आदमी कह रहा है अमेरिका का, जहां थोड़े से मुसलमान भी रहते हो और फिर इनके नबी पाक की शान में गुस्ताखी करके वो आजाद घूमता हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। गुस्ताखी करने वाले कर जाते हैं, लेकिन जिंदगी भर मुंह छुपा कर जीना पड़ता है। कई ऐसे बड़े बड़े आए कुत्ते और मुंह छुपा कर पूरी जिंदगी गुजार कर चले गए। डर किस बात का है? डर इस बात का है कि 4 छोटे मुसलमान बच्चों का भी वो सामना नहीं कर पाते, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से दिया हुआ रौब हमारे बच्चों में भी है, हमारी उम्मत में भी है, आज भी मौजूद है कि गुस्ताखी करने वाला गुफे में बैठकर कर सकता है, मजमे में आना यह मर्दानगी का काम हुआ करता है। अल्लाह करीम ये जज्बा हमेशा सलामत रखे। जो सेंसिटिव और जो हसासपन कौम मुस्लिम के अंदर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, उस वक्त तक मैं नाउमीद नहीं हूं, मायूस नहीं हूं। हम बिखर गए हैं, मुंतशिर हो गए हैं, हमें पता है हमारे पास असबाब की कमी है, जगह जगह हमें पकड़कर मारा भी जाता है, सब कुछ है, लेकिन जब तक दौलत इश्क मुस्तफा साथ है, पूरी दुनिया मिलकर तुम्हारा पत्ता नहीं उखाड़ सकेगी। हुजूर की मोहब्बत है, जितनी मर्तबा भी मारा जाएगा अल्लाह करीम इस चिराग को फिर रोशन फरमाएगा, फिर रोशन फरमाएगा। अरे आज मेरी बातों पर अगर यकीन ना हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हवा में तीर चलाने वाले जुमले हैं और किताबों की बातें आपको समझ में ना आए, पुरानी बातें होंगी, तो आज के इस दौर में करंट अफेयर्स को देखो, फिलिस्तीन के उन निहत्थे बच्चों को देखो और उनके मुकाबिल में खड़े हुए सुपर पावर ताकतों को देखो, जिनके पास पेट्रोल, मिसाइल, हर तरह के असलहे हैं, और उनके मुकाबिल में खड़े होने वाले हाथों में कंकरियां लेकर खड़े, छोटे छोटे हाथों में कंकरियां। उनका जज्बा क्या है, उनके इस्तिकामत और उनका ईमान क्या है, और हजारों बच्चों को मार करके भी अभी भी इनका खौफ जाता नहीं। एक छोटी सी कौम जिसको तुमने बरसों से पाबंदियां लगा रखी हैं, उनके पास खाना पानी दवाइयां तक नहीं जाती, प्लस उनके ऊपर अटैक किए जाते हैं, फिर भी मैं पूछता हूं, तुम तो पूरी दुनिया की दादागिरी करते हो, तुम्हारे पास सारी ताकतें हैं, मगर इस छोटे खित्ते से डर कर तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? डर किस बात का है? यही तो इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा, आसा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। आज के बच्चों के लिए मैं ये खिताब करता हूं, क्योंकि आप तारीख पढ़ते नहीं हैं, आपके हाथ में इंटरनेट दिया गया, थमा दिया गया है, आपको ऐसा लगता है कि ये सारा इंटरनेट पबजी खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा चलाने के लिए। जरा तारीख पढ़ लेना तो फिर तुम भी जवान नजर आने लग जाओगे। तुम्हें भी ये मालूम होना चाहिए कि हमारे असलाफ कौन थे, जिनका नाम लेने से भी आज कतराते हैं दुनिया, और उन्हें इस बात का डर है कि इनके हाथों में वो तारीख आने ना दी जाए कि तुम्हें मोबाइल में 24 घंटे मसरूफ करके रखा जाए, ताकि खौफ इस बात का है कहीं ये तारीख पढ़ लिया, किसी मोहल्ले से फिर सलाहुद्दीन ना पैदा हो जाए, कहीं से कोई शिहाबुद्दीन ना उठ जाए, कहीं से कोई टीपू सुल्तान ना आ जाए, कहीं से जो इनके दर्द का सबब है औरंगजेब ना आ जाए। ये डर इस बात का सताता है कि तारीख ना पढ़े, तारीख ना पढ़े, तुमको नशा में मुलविस करके रखा जाए।
तुम इंटरनेट की तबाहियों में अपने आप को बर्बाद करके रखे रहो। अजीज़ान गिरामी, मैं आपसे मुखातिब होकर के एक बात कहना चाहता हूँ, निकल आओ इस बस्ती से, दुनिया अभी भी तुम्हारे इंतजार में है। अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत तो अल्लाह की है, इज्जत तो रसूल की है, इज्जत तो ईमान वालों के लिए है। और अल्लाह करीम फरमाता है, काना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, मदद करेंगे तो ईमान वालों की मदद करेंगे। जब तुम्हारे पास इतनी सारी बातें हैं मौजूद, अल्लाह की मदद आएगी तो फिर डरे सहमे जीने की क्या वजह है? इस तरह की जिंदगी गुजारने पर मजबूर होने की क्या वजह है? निकल आओ। और इज्जत जो आज बंदे, आज जो नौजवान मॉडर्निटी में ढूंढ रहे हैं, मॉडर्निज्म में ढूंढ रहे हैं, इनको ऐसा लगता है बॉलीवुड और हॉलीवुड के पीछे भागने पर स्टार बन जाएंगे, खाक स्टार बनेंगे। वहां का हाल तो यह है, जवानी खत्म हो गई तो रिटायरमेंट मिल गया, और जब चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, कमर टेढ़ी हो गई, तो अब वो पर्दे में नाचने वाला नहीं होगा, दुनिया दूसरा हीरो ढूंढ लेती है। वहां बुढ़ापा आ गया तो उसे साइड बिठा दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जवानी का गाजा चमकाता है और जवानी की खूबसूरती को लोग हा हा करते रहते। लेकिन जैसे जवानी खत्म हो गई, इज्जत भी चली गई, ड्यूटी भी चली गई, रिटायरमेंट की एक मुश्किल जिंदगी गुजारनी पड़ती है। इसको इज्जत कहाँ कहा जाता है? लेकिन आओ, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जो बंदा जितना बूढ़ा होता है, उतनी इज्जत उसकी बढ़ती चली जाती है। क्या आपने, हो सकता है यहां वो आंखें होंगी जो हुजूर ताजुश शरिया को देखी होंगी, आला हज़रत अजीमुल बरकत के उस जानशीन को देखी हुई आंखें होंगी। 75 साल की उम्र में जो हुस्न जमाल लेकर के वो बिखेरने अपने मुरीदों के दरमियान आते, कसम खुदा की मैं कह रहा हूं, 1 लाख जवान एक तरफ बिठाओ, एक तरफ जानशीन आला हजरत को बिठाओ, 1 लाख की तरफ तुम्हारी नजरें नहीं जाएंगी, उस एक हसीन चेहरे की तरफ नजरें उठेंगी। वजह क्या है? ये हुस्न जमाल पाउडर लाली मेकअप का नहीं है। मेरे मुस्तफा के नाम की तुमने हिफाजत की तो अल्लाह तुम्हारी इज्जत की हिफाजत फरमाएगा। अगर हुजूर पाक की इज्जत महफूज है, हम सब की इज्जत महफूज है। लेकिन कोशिश ये भी जरूरी है, हमारे अंदर इतना हसासपन होना चाहिए कि हम हर चीज को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के खिलाफ कभी बर्दाश्त नहीं करते। तारीख की सच्चाइयां ये बताती हैं, हमारी तारीख यही है। एक साहब जो डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, वो मुझसे कह रहे थे, मौलाना आप इतना ज्यादा एग्रेसिव क्यों बोलते, भड़काऊ भाषण लगता है। अगर सच्ची बात कहना भड़काऊ भाषण है तो आप सुनते रहो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बात करना, हम भड़काते नहीं हैं, सोए हुए दिलों को उठाते हैं। बात सिर्फ इतनी है। उन्होंने हमसे कहा कि आप ही क्यों बोलते हैं इतना ज्यादा। हमने उनको एक मिसाल दी थी, बड़े साहब थे, हुकूमत के कारिंदे थे। हमने कहा अगर आपको किसी ने कहा तुम्हारी माँ बदकार थी तो आपको कैसा लगेगा? वो कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। कहा मैं तो आपसे अच्छी बात कर रहा हूं, आप मेरी माँ पे चले गए। मैंने कहा एग्जाम्पल दिया, मैंने मिसाल दिया, गाली नहीं दिया। कहा मेरी माँ पर आप मिसाल क्यों दे रहे? मैंने कहा आपको अपनी माँ के खिलाफ मिसाल देना भी बर्दाश्त नहीं, तो सुनिए कान खोलकर, मुसलमानों के लिए जज्बात ये हैं, करोड़ों माओं से ज्यादा मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करता। माओं की मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन हमारे लिए ईमान है। अज़ीज़ान गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबा का हाल ये कि वो जाने ईमान है। हम सब के लिए क्या है? जाने ईमान है। और आला हजरत ने सच कहा था, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो, जान है वो जहान की और जान है तो हाँ, अगर जान ही ना बाकी रह जाए तो फिर इस जहान को लेके मतलब क्या? इस कायनात का करना क्या है? पूरी कायनात की जान मेरे मुस्तफा करीम की जात है।
और सहाबा इकराम की वो मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। अजीज़ा निगराम वक़ार, उहद के मैदान में शैतान ने एक अफवाह फैलाई थी कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, हुजूर पाक को शहीद कर दिया गया। यह अफवाह फैली, सहाबा की मोहब्बत ऐसी थी कि उनके हाथों से तलवारें छूट गई, सब छूट गई, वो जहां थे वहीं खड़े रह गए। इस बुनियाद पर कई सहाबा की शहादत हुई है। 70 सहाबा शहीद हुए मैदान उहद में। लेकिन उनके दिल के अंदर क्या बात थी? जब उनसे कहा जाता उठो आगे बढ़ो, तो कहते कि जब अल्लाह के रसूल ही नहीं है तो फिर जीने का मतलब ही क्या? इसके बाद जिंदगी किसे कहा जाता है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हम थे। अजीज़ा निगराम वक़ार, वो हर शय में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जले हुए देखते थे। आज उम्मत का हाल ये है कि हम मोहब्बत के दावे करते हैं, लेकिन हमारी आंखें आज बेहया हो गई। हम किसी और चीज को देखकर रात गुजार रहे हैं। आज हमारे दिलों के अंदर नफसानियत गालिब आने लग गई। हुजूर की मोहब्बत सबके सीने में मौजूद है, लेकिन इसे मैदान में लेकर उतार कर दिखाना नहीं चाहते। तुम्हें दाढ़ियों से नफरत क्यों होती है? तुम्हें टोपियों से उलझन क्यों होती है? तुम्हें हुजूर की सुन्नतों से उलझन किस बात की है? तुम डरते हो कि मैं सेकुलर बन करके घूमूंगा, मैं एक सेकुलर आदमी बन करके रहूंगा, मॉडर्न मुझे दुनिया कहे। तुम्हें अपने चेहरे पर हुजूर की सुन्नत पसंद नहीं है, तो फिर किस मोहब्बत का दावा करते हो? याद रखो, अगर तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं करोगे तो फिर किसी और से किस बात की उम्मीद है? दूसरों से किस बात की उम्मीद है? आओ ऐ नौजवानों, ये अज़्म करके उठो कि इनकलाब आएगा तो हमारे अमल से आएगा इंशाअल्लाह। क्या हुआ? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादगाने हुजूर कमरे मिल्लत, शहजादे कमरे मिल्लत। हजरात देखिए, नबीर आला हजरत शहजादे कमरे मिल्लत, भतीजे हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा आमिर रजा खान और हजरत अल्लामा भाई, आप लोग कैमरा बंद कर दिए वरना कमेटी के लोग मोबाइल छीन के जमा ले लेंगे। आप लोग का मोबाइल जमा हो जाएगा, फिर मत बोलिएगा। आप लोग कैमरा बंद कर दिया, हुजूर की तकरीर को आराम से सुनिए। बैठ जाइए हजरत, बैठ जाइए, ठीक है, बैठ जाइए। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। कुरान पाक में रब ताला ने फरमाया, इज्जत अल्लाह की है, इज्जत रसूल की है, इज्जत ईमान वालों की है। आओ मैं आपको एक मिसाल के जरिए बताता हूँ। एक नाम ऐसा है जिसके जिक्र से ही दिलों के अंदर एक तबीयत के अंदर एक हलचलपन आ जाता है और जोश बेदार होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, ऐरे गैरे नत्थु खेरे के नाम बार बार लेने से बेहतर है नौजवानों को अगर कोई नाम इलाज के तौर पर भी बताया जाए। किसी का दिल अगर बार बार दर्द करता है, दर्द ज्यादा महसूस होता है और धड़कन ज्यादा होती है, जल्दी खौफ आता है, किसी का रौब छा जाता है, ऐसे बीमार आदमी के लिए इलाज मैं बता रहा हूं, वो हजरत खालिद बिन वलीद का नाम याद किया करें। सैफुल्लाहिल मसलूल का नाम याद रखे। वो एक सैफुल्लाहिल मसलूल खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जानते हो 125 जंगों में शिरकत किया, एक जंग में भी शिकस्त नहीं खाई। और एक जंग का हाल ये था, किस चीज पर हम सब की तवज्जो होनी चाहिए, वो तवज्जो का मैदान जंग में शरीक है और लड़ते लड़ते उनका हाल ये था, वो खुद फरमाते हैं, एक बालिश्त जगह भी मेरे जिस्म में ऐसी नहीं है जहां तीर ना चुभाओ, तलवार ना लगी हो। पूरे जिस्म में कोई एक जगह भी एक बालिश बराबर बाकी नहीं, हर जगह जख्म थे।
लेकिन एक मैदान में कहते हैं कि अचानक उनके गर्दन पर तलवार आ गई। सामने कुफार और मुशरिकीन है, बड़े बड़े पहलवान तलवार सोते खड़े थे। आपका अमामा गिर गया, आपका अमामा गिर गया मैदान जंग में। मुझे बताओ, जान बचाना चाहिए क्यों अमामा उठाना चाहिए? पहले तो अपनी गर्दन बचाई जाए, अपनी जिस्म को बचाया जाए, क्योंकि जान बचाना फर्ज है, जान बचाना फर्ज है। खालिद इब्न वलीद सैफुल्लाहिल मसलूल, इस्लाम के अजीम सिपह सालार ने गर्दन नहीं देखी, वो अमामा उठाने चल पड़े और उठाया, बड़े आराम से सुकून से उठा करके पहनने लगे। और जिन्होंने तलवारें उठाई थी वो सकते में रह गए। एक छोटा फौजी भी ये गलती नहीं कर सकता, सिपह सालार इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? लोगों ने हाथ तलवार उनके नीचे आ गए। उसके बाद जालिमों ने, दुश्मनों ने पूछा, खालिद इब्न वलीद तुम्हारा ही नाम है? कहा तुम ही सिपह सालार हो, लेकिन ऐसी गलती कैसे कर सकते हो जब तुम्हारी गर्दन पर तलवार लटक रही हो और तुम अमामा उठाने के लिए निकल पड़े हो, पगड़ी बचा रहे हो कि गर्दन बचाना चाहिए? खालिद इब्न वलीद ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें पता है मैं जिस जंग में भी जाता हूं अल्लाह की मदद से फतह याबी जरूर मिलती है और फतह का झंडा गाड़ कर आता हूं, लेकिन इसके पीछे राज ये नहीं है खालिद बिन वलीद अपने बाजुओं की ताकत पर भरोसा रखता हो और अपने बलबूते ये जंगों को फतह करता हो। मेरा विजदान और यकीन ये है, इस अमामा मुबारका में रसूलुल्लाह के 3 मुए मुबारका है, रसूलुल्लाह के 3 मुए मुबारका है। और मेरा यकीन यही है, जब तक ये सर पर होते हैं अल्लाह मेरे लिए मैदान आसान कर देता है। निस्बत मुस्तफा पर उन्हें फख्र था, उसी निस्बत पर वो फतह याब हुआ करते थे। ये सहाबा की बातें अर्ज कर रहा हूं। आपको पता है एक मर्तबा ईसाइयों ने आपको चैलेंज कर दिया था कि अगर तुम्हारा दीन सच्चा है तो आओ खालिद बिन वलीद, हम और तुम सामने बैठते हैं मुबाहिला। अगर दीन तुम्हारा सच्चा है तो जहर की एक शीशी लाई ईसाइयों ने, कहा कि इसको दोनों लोग पिएंगे, जो बच गया उसका दीन सच्चा है। और ये झूठे लोग इस तरह से कभी आगे आ भी नहीं सकते, चैलेंज तो कर लेंगे लेकिन आ नहीं सकते। खालिद बिन वलीद को जब ये कहा गया और वो जहर ऐसा था कि अगर चमड़ी पर भी लग जाता तो चमड़ी जल के निकल जाती, और उस जहर को पीने की बात थी। सामने बड़े बड़े पादरी बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा था कि डींग मार लेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है मोहम्मद अरबी का शेर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है। ये जिस तरफ निकल गए तूफान और आंधियों ने भी रुख मोड़ लिया है, समंदरों ने रास्ते दे दिए हैं, दो नीम इनकी ठोकर से दहरिया व सहरा। ये इकबाल ने कहा था, पहाड़ उनकी हैबत से राई, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। खालिद बिन वलीद ने कहा, आ जाओ सामने आ जाओ, बैठते मैं तैयार हूं इस बात के लिए कि जहर हम भी पिएंगे, तुम भी पी लेना, जो बच जाए उसका दीन हक है। लेकिन मुकाबले के लिए जैसे ही सामने आए, जहर की शीशी रखी हुई है, बहुत खतरनाक जहर है, चमड़ी पर भी लग जाए तो जल करके निकल जाए। आपसे कहा गया उठा और पी लो, तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा दोनों की तरफ से पीना है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पहले आप करेंगे। हमेशा बातिल डरता है और उसको शक ही तो है, हक होने का यकीन नहीं है जितना ईमान वाले को होता है, ईमान वाले को होता है। मुझे कुछ लोगों ने कहा था आपने आग में कूदने की बात की है, गुस्ताख रसूल के खिलाफ। आग का काम है जलाना, तासीर है, कैसे होगा? मैंने कहा ये मैंने अपनी ताकत के बलबूते नहीं कहा, रसूलुल्लाह की इज्जत के बल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत। मुझे इतना यकीन है आग का काम है जलाना, वो जलाएगी, हर एक को जलाएगी, लेकिन ये भी मेरा अकीदा है कि जब तक रब की मंशा ना होगी दुनिया की कोई आग असर भी ना कर सके। ये भी मेरा ईमान है, अल्लाह अगर चाहे। इसलिए कि सरकार गरीब नवाज को भी ये चैलेंज किया गया था। आपको एक पुजारी ने कहा था, वो आग जलाए बैठा था, गरीब नवाज ने कहा कि जरा इसमें हाथ डाल दो, जिसकी इबादत करते हो ये तो तुम्हारा खुदा है।
उसने कहा इसमें हाथ कैसे डालेंगे, ये तो जलाएगी। कहा जिसकी इबादत करते हो वो खुद तुमको जलाएगी। कितने सालों से इबादत कर रहे हो? कहा मेरे बाप दादा सब इसी की इबादत करते आए, हम इस आग को बुझने नहीं देते। कहा फिर हाथ डालो। उस पुजारी ने कहा कैसी बेवकूफी की बातें हैं, आग का काम है जलाना, ये मंतिक के साथ हमारे साथ खेल ना करो, हमें गुमराह ना करो, क्या तुम डाल सकते हो? सरकार गरीब नवाज ने कहा मैं तो इसकी इबादत नहीं करता, लेकिन जिसकी पैदा की हुई उसकी इबादत करता हूं, आग का मालिक अल्लाह है। तो उसने कहा तो चलो ठीक है तुम ही डाल दो, तुम ही डाल दो। सरकार गरीब नवाज ने हाथ नहीं डाला। बहुत बड़ी आग लगी हुई थी, बड़ी आग है जिसकी पूजा हो रही थी। उस पंडित की गोद में एक छोटा सा बच्चा था, साल भर का, 1.5 साल का। उसकी गोद से बच्चे को ले लिया और आग में चले गए, अंदर चले गए। अब ये चीख पुकार करने लगा कि ये दुर्वेश आया, खुद भी जल गया, मेरे बच्चे को भी ले गया। और इतना हल्ला किया कि अंदर से वो नजर नहीं आ रहे थे। लोग जमा होने लग गए, आसपास के सब जमा हो गए और सबको ये हैरत थी कि ये जलकर राख हो जाए, आग को बुझाएंगे तब ये मिलेंगे। काफी देर हो गई, मजमा जब इकट्ठा हुआ, कई पुजारी आए। सरकार गरीब नवाज अपना दामन झाड़ते हुए आग से बाहर तशरीफ ला रहे हैं। बच्चा भी गोद में मौजूद है, सही सलामत है। उसने छीन करके अपने बच्चे को लिया, जगह जगह पकड़ कर देखा, पेशानी भी ठंडी है, कपड़े भी ठंडे हैं, कोई गर्मी का असर नहीं है। मेरे अजीजों गरीब नवाज तो अल्लाह के वली हैं, उन्हें आग नहीं जलाई। बात तो समझ में आती, बच्चा पुजारी का था, ये क्यों नहीं जला? मुफस्सिरीन कहते हैं, तारीखदान कहते हैं, देखना यह है हाथ में किसके था बच्चा। इसीलिए हम कहते हैं ख्वाजा का दामन, गौस का दामन, अरे जहां हाथ लग जाए उस पर आग नहीं लगती। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, हमसे भी कहा गया था ये कैसी बातें हैं, बड़े बड़े दावे हैं। हमने यही कहा हमारा दावा नहीं है, ये रसूलुल्लाह की इज्जत की बात है, ये नबी पाक की हुर्मत की बात है। आओ मैं सैयदना खालिद बिन वलीद की बात को मुकम्मल करूंगा। आप हजरत को जगह दे दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, चश्मो चरागे ख़ानदाने आला हजरत, नबी रे आला हजरत, नबी रे आला हजरत, शहजादगाने कमरे मिल्लत, शहजादगाने हुजूर कमरे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो जहाँ है वहीं बैठ जाइए हजरत, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, हजरत बहुत मोहब्बत के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, आप हजरत समाअत फरमाएं। आप तवज्जो रखें। मुझे पता है कि ये जितने खामोश बिठाने वाले हैं वो खामोश बैठ जाएं। और ये मजमे में रोज देखता हूं और एक बात कहता भी हूं कि किसी भी मिलिट्री और फौज को तो कंट्रोल किया जा सकता है, दीवानों को कौन संभाल सकता है? दीवाना तो दीवाना है और बड़ा सोच समझ के दीवाना बना है, तो इनकी कंट्रोलिंग किसी के हाथ में नहीं होती। हम खुद भी इसमें पिस के ही आते हैं, हर दिन हमारा हाथ जख्मी रहता ही है, हम मुसाफे से सिर्फ। तो ये बात हम जानते हैं कि दीवानों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और इमाम राजी ने कहा था, जो हुजूर की मोहब्बत में रहता है वो कभी पागल नहीं होता। उन्होंने फरमाया था कि जो नबी पाक की मोहब्बत में होता है
उसका दिमागी तवाजुन खराब नहीं होता, वो दीवाना नहीं होता। लेकिन साथ में एक जुमला और भी कहा है, और अगर कभी दीवाना बन गया तो सिर्फ उनके लिए बनता है, सिर्फ उनके लिए बनता है। तवज्जो, अल्लाह करीम ये जज्बे सलामत रखे। सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये चैलेंज हुआ, आप बैठ गए, जहर की शीशी उठाई, उस जहर की बात कर रहा हूं जो चमड़ी पर लग जाए तो चमड़ी जल जाए। आपने उठाया और बिस्मिल्लाह पढ़ा और पूरी पी गए, पूरा जहर पी लिया। ये मामूली बात नहीं है, अंतड़ियां कट जाती, हलक जल जाता, जुबान कट के गिरती, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ईसाई गौर से देखते रहे, कुछ तो बगलें झांकते हुए कहने लगे जादू है, जादू है, जादू है। कुछ को ये लगा जादू है। आपने शीशी तो पी ली, उसके बाद कहा अब तुम्हारी बारी है। कहा नहीं, ये जादू हुआ है, शौबदाबाजी है। कहा कि अगर हिम्मत नहीं है, उन्होंने कहा कि शायद इस जहर के अंदर कुछ और तुमने कर दिया होगा, इसका असर खत्म हो गया होगा, वरना ये जहर तो लोगों को जला देता है। आपने कहा अगर तुमको ऐसा लगता है इसका असर खत्म हो गया था और मैंने पी लिया, ये बची हुई जितनी इसको चख करके ही दिखा दो, इसको चख करके ही दिखा दो। बातिल वहां से भाग गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों का ईमानी मामलात में मुकाबला कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये तारीख की सच्चाइयां हैं अजीजा निगरामी। हर जमाने में टकराव तो होता रहा है। इनके पास ताकत का मुजाहरा करने के लिए हथियार तो हो सकते हैं, तलवारें हो सकती हैं, बंदूक बारूद सब कुछ हो सकता है, लेकिन ईमानी ताकत सिर्फ और सिर्फ नबी के गुलामों के पास, हुजूर के गुलामों के पास है। आपको पता है, यही खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला रोम के उन लोगों से जब मुकाबला करने के लिए गए जो लाखों की तादाद में थे, बादशाह और उसकी फौज सामने मुकाबले के लिए आई, तो खालिद बिन वलीद को उन्होंने टॉन्ट मारा था। कहा मदीने के निकले हुए ये सहरा नशीन, ये बादिया नशीन, जिनके कपड़ों में पैबंद लगे, पैरों में चप्पल नहीं, खजूर की घुटली पर पूरा दिन गुजारते, ये रोमियों का मुकाबला करने के लिए आए। वो रूमी जो ठाट बाट से रहने वाले, ऐश और इशरत और शराब कदम पर रहने वाले, उन्होंने जब ये ताना मारा तो सैयदना खालिद बिन वलीद ने क्या कहा था पता है? रूम के बादशाह से कहा कि तुम उस कौम से मुकाबला करने के लिए आए हो जो तुम्हारी कौम शराब से जितनी मोहब्बत करती है, उससे कई दर्जे ज्यादा मोहम्मद अरबी के गुलाम मौत से मोहब्बत करते हैं। तुमको शराब में जो नशा मिलता है वो हमें शहादत में मजा मिलता है। ये उस कौम से तुम टकरा रहे हो जिनके यहाँ मौत कोई हादसा नहीं। अरे वहां तो बढ़ बढ़ करके लोग आया करते थे, बढ़ करके आया करते। दुनिया को इसी बात का डर है। मैं एक सवाल करता हूं आप सबसे, कभी सोचा आपने, कभी सोचा दिल में, दिल पे हाथ रख करके बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी सजा कुछ हो सकती है तो क्या होगी? मौत। इससे इसके बाद क्या होगा? एक बार मौत आनी है और दुनिया डराती इसी बात से। मौत सबसे बड़ी चीज है, उसके बाद तो कुछ नहीं होना है। आदमी मर गया तो उसके साथ क्या किया जाएगा? बस एक ही दर्द है मौत का, जिससे दुनिया खौफजदा है। और यही बात आपसे निकालना चाहते हैं हम। वो उनके लिए हादसा है जिनको मरने के बाद जलना है, जलना है, जलना है। मोमिन के लिए मौत हादसा नहीं, मोमिन के लिए मौत तोहफा है। इधर आंखें बंद हुई, उधर मुस्तफा की जियारत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों ने ये जो इस्तिकामत दिखाई, उनको ये हकीकत मालूम थी कि इज्जत रसूलुल्लाह के कदमों में है, इज्जत नबी पाक के से वाबस्तगी में है। कुरान ने सच कहा है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही, इज्जत अल्लाह की है, इज्जत रसूल की। आज भी हम खोया हुआ वक़ार, हमारी खोई हुई इज्जत वापस ले सकते हैं। बस नौजवानों के लिए शर्त यह है कि नबी के कदमों में ढूंढो, इज्जत हुजूर के कदमों में ढूंढो।
निस्बत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, इसी बात पर फख्र करो। तुम अपनी दूसरी चीजों पर फख्र करना छोड़ दो कि तुम्हारे पास कितना माल है, कितनी जायदाद है, ओहदा क्या है, मनसब क्या है, खानदान क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, ये गिनवाना छोड़ दो। फख्र करने की कोई चीज है तो हुजूर की गुलामी पर फख्र करो। आपको पता है वक्त का अबकरी इमाम मुजद्दिद आजम, जिसके सामने वक्त के बड़े बड़े फकीर अपने जानू अदब तय करते हो, बरेली का इमाम इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी, जिनके हालात ये हैं बयान करते करते जुबानें सूख गई, लेकिन अब तक उनके इल्म को बयान नहीं किया जा सका, उनके तमाम दीनी खिदमात को बयान नहीं किया जा सका। एक आलिम दीन है जिसे अल्लाह ने 70 के करीब उलूम व फनून दिए हैं, जो एक मर्तबा लिखने पर बैठ जाए तो वो कुरान पाक का तर्जुमा लिखे, फतावा रज़विया जैसा अजीम शाहकार दे दे, 1000 से ज्यादा किताबें पेश कर दे, हदायक बख्शिश जैसा दीवान दे दे, जिसकी एक नात पढ़ने के बाद मुर्दा दिल भी जिंदा होते नजर आ जाएं। ये सारे कमालात जिस इमाम के पास हैं, इल्म का हाल तो ये है कि वो कोहे हिमालय नहीं, वो ऐसा मीनार है जिसको देखने के लिए अच्छे अच्छों की टोपियां गिर जाए। उस इमाम की बात कर रहा हूं, इमाम अहमद रजा खां। सिर्फ इल्म नहीं, तकवा भी है, तहारत भी है, और फिक़ह भी है, हदीस का इल्म भी है। अल्लाह ने हर चीज से नवाजा है, और दुनियावी चीजों में भी कम नहीं। बड़े जमींदार भी हैं, कोई गरीब घर से नहीं, बड़े जमींदार, पूरा का पूरा गांव आपकी मिल्कियत में आया करता है। और बच्चों से भी अल्लाह ने नवाजा है, ऐसे बच्चे जिसको फख्र करने के लिए क्या नहीं है। एक बेटा मुफ्ती आजम है तो दूसरा हुज्जतुल इस्लाम है। वो वक्त के औलिया बेटे हैं, और बाप दादा भी कम नहीं है। सारी निस्बतें जिसके पास है, फख्र करने के लिए क्या कम नहीं है। मेरा बाप नकी अली खां, मेरा दादा रजा अली खां, मेरा बेटा मुफ्ती आजम, मेरा बेटा हुज्जतुल इस्लाम। आला हजरत ये कह सकते, और मेरे इल्मी काम ये है, फतावा रज़विया तुम्हें दे रहा हूँ, और मेरे नातिया दीवान हदायत बख्शिश दे रहा हूँ, कुरान का तर्जुमा कंजुल ईमान दे रहा हूँ। ये सारी बातें आला हजरत ने कहीं नहीं दिखा सकोगे। इन सारी बातों पर उस इमाम ने फख्र किया है तो किस बात पर? यह कहता है बरेली का इमाम, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं।